हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ, हैप्पी न्यू ईयर। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करें। आपने जो भी टारगेट्स सेट किए हैं नए साल के लिए, महादेव की कृपा से आपके सभी टारगेट्स पूरे हों, भगवान से यही प्रार्थना है। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल की और वीडियो का टाइटल है पाक अफगान वॉर ऑन बॉर्डर, टीटीपी टुक रिवेंज, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। तो जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें कई पाकिस्तानी फौजियों ने अफगानिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान तालिबान ने कई पोस्टें जो हैं वो कैप्चर कर ली हैं। हालांकि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इस पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है। इन सभी घटनाओं को लेकर पाकिस्तान की आवाम क्या कुछ कह रही है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मंजूर अहमद। क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ डेवो में, ड्राइवर। ठीक हो गया, जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, टॉपिक बड़ा जो है ना वो परेशान करने वाली खबर है। पहले 2 दिन से हम सुन रहे थे कि भाई अफगानिस्तान से तालिबान आ रहे हैं, बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, अटैक कर देंगे। अब वाकई में उन्होंने अटैक कर दिया है। खबरें ये आ रही हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे। क्या समझते हैं और क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु। अम्मा बाद, सबसे पहले तो मैं कुल्लु मुस्लिमन इख्वा, अच्छा। हम सब मुसलमान भाई भाई हैं। अच्छा, तो भाई भाई आपस में फायरिंग कर रहे हैं। ये देखें, ये जो भी हालात मौजूदा चल रहे हैं, इसके पीछे सबसे जो साजिश है अमेरिका की है। उनका ये आज का प्लानिंग नहीं है। हाँ। आज से बड़ी पहले की प्लानिंग अवाम को और फौज को आपस में लड़ाना, ठीक है। और ये सारा कुछ ये प्लान। अरे चाचा, पूरे पाकिस्तान को, इवन बच्चे बच्चे को ये पता है कि अमेरिका साजिश कर रहा है, इजराइल साजिश कर रहा है, इंडिया साजिश कर रहा है। अगर आप सभी को ये बात पता है कि ये तीनों ही मुल्क आपके खिलाफ, ये तीनों छोड़िए पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ साजिश कर रही है, तो आपकी एजेंसीज क्या झक मार रही हैं? आपकी एजेंसीज क्यों नहीं एक्शन ले रही? ये जो आप गाने गाते हैं ना कि उसने साजिश कर दी, उसने साजिश कर दी, ये आपके करतूते हैं, जो आपने काम किए हुए हैं, ये उनका असर है। उनका फल तो आपको भोगना होगा ना। आप कुछ भी कहकर निकल जाएँगे, ऐसा नहीं होगा ना। आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि पाकिस्तान जैसे 2 कौड़ी के मुल्क के लिए किसी को बैठ कर के साजिश करनी पड़े कि किस तरीके से पाकिस्तान को गिराया जाए। जो पहले से गिरा हुआ है, उसे क्या गिराएँगे? और कोई भी पाकिस्तान के ऊपर अपना वक़्त बर्बाद नहीं करेगा। ये छोटी-सी बात आप समझिए। ये जितनी जल्दी आप पाकिस्तानी समझ लेंगे, आपके लिए ही बेहतर है। सारी की सारी पीछे अमेरिका का हाथ है। नहीं, अमेरिका क्या उधर बैठ के बस प्लानिंग करता है और हम इधर जो है एक दूसरे पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। हमारे इधर कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी पॉलिसीज या हमारी गवर्नमेंट की या वहाँ पे ऐसी पॉलिसीज है जिनकी वजह से लड़ाई होती है। अदरवाइज अमेरिका कहीं पे अगर सिर्फ अमेरिका के सोचने से या प्लानिंग से कुछ होता हो तो इंडिया हो गया और बहुत से ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हो गए, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं, उधर तो नहीं कुछ ऐसा होता। सबसे पहली तो बात ये कि हम मुसलमान हैं। अच्छा। हमसे ही आदमी खरीदे जाते हैं, मुसलमानों से। इधर से ही वो उधर बैठकर अपना काम इनसे ही लेते हैं, पैसे डॉलर देकर। ठीक है। देखो ना, हम इतने 75 साल हो गए, हम अब संभाल नहीं सके। हमसे पीछे जो लोग थे वो आगे निकल गए। सुपर ताकत बन गए। चाइना देख लें, बंगला- कितने बांग्लादेश देख लें, अफगानिस्तान की मैंने अपने हाथों से 100 रुपए की लाख रुपया अपने हाथों से मैंने लिया करेंसी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान में शहीद जिहाद में शरीक रहा हूँ। अफगानिस्तान के जिहाद में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जब हमने रूस फतह किया था, मैं आखिरी माह पर समर खेल में था। अच्छा, यानी कि जब ये जबरदस्त, ये तो बड़े बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे फिर। अरे वाह चाचा! आप तो सुपर जिहादी निकले, आप तो आतंकवादी निकले। ये तो बहुत बढ़िया हो गया कि आप कैमरे पर आए और अपने जितने भी गुनाह हैं उन्हें कबूल किया। इसके लिए तो आपको जो है अवार्ड देना चाहिए। अरे जिहादी चाचा, आप तो कह रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तानियों को खरीद लेता है डॉलर्स देकर, उनका ईमान खरीद लेता है। मगर आप पाकिस्तानी तो कहते हैं कि पाकिस्तानियों का ईमान बहुत पक्का है।
तो आप ये थोड़ा क्लियर करिए कि आपका ईमान पक्का है या आप जो है आप में ईमान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है? ये तो आप अपने आप को खुद ही एक्सपोज़ कर रहे हैं ना, अपने आप पर खुद ही सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ आपके लोग कहते हैं कि हम तो ईमानदार हैं, हम ईमान के बहुत पक्के हैं ऐसा है, वैसा है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ यूज़ किया जा रहा है। तो ये थोड़ा डिसाइड कर लीजिए कि आप किस तरफ हैं, इस तरफ हैं, उस तरफ हैं। के जब ये रशिया और ये जंग चल रही थी, सारे मामला जाते थे, तब आप वहाँ जिहाद में शामिल थे। अल्लाह का शुक्र है। तो फिर ये क्या वजह है? अच्छा, अल्लाह के रास्ते में एक रात या एक दिन लगाना जो कुछ दुनिया में उससे बेहतर है। तो ये हमारी कुर्बानियों से अगर अफगानिस्तान आज़ाद हुआ है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं अफगानिस्तान आजाद हो गया, अगर आपकी कुर्बानियों से हो गया, अब वो आपके ऊपर ही क्यों फायरिंग कर रहा है, यानी हम लोगों के ऊपर? ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत उन्हीं के आदमी ये बिल्कुल इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये अमेरिका का सारा प्लानिंग है। अमेरिका जो काम लेता है ना हम ही से ही लेता है और हमें खरीदता है। ये बात यानी लोग हमसे ही बिकते हैं। हाँ जी। आपने जो बात की कि भाई अफगानिस्तान में आप गए हैं, कौन से इलाके में? समरकंद, जलालाबाद, समरखेल, कुनड़, ठीक है, बख्तिया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही मेरी 55 साल के करीब एज है। 55 साल। तो जब मैं तकरीबन छोटा सा था, ठीक है, तकरीबन थोड़ी सी उम्र में, तो अल्लाह ने मौका दिया जिहाद का दिया। तो उस वक्त अल्लाह जन्नत दे ज़ियाउल हक साहब को। अच्छा, उन्होंने ये सारा देखो ये जो कल्चर आया है ना, कौन सा? ये क्लाशिनकोव और जहाद, ये सारा इसके पीछे जो भी प्लानिंग है ना, हाँ, मैं खुल के बात बता रहा हूँ। ये हाथ है, मोहरे हैं अमेरिका का। अच्छा, वैसे अगर आपसे ये बात की जाए, आप इन चीजों को समझते हैं कि भाई ये जो आप खुद कह रहे हैं कि अमेरिका का हाथ है, ये जो क्लैशनकोव का कल्चर है, ये जो तालिबान का कल्चर है, तो ये तालिबान के कल्चर के साथ साथ ही तो जहाद का कल्चर इस एरिया में आया ना, तो इसका मतलब है जहाद भी आप अमेरिका के कहने पे करते रहे? नहीं, के साथ मतलब वहाँ से डॉलर लेता था आगे। हम जब ये हमारा कुरान कहता है, हमारे नबी की हदीस है, लेकिन यूज भी तो किया जाता है ना, यानी जहाद के नाम पे किसी को भी मार दो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये लोग कहते थे जी यहाँ से आदमी ले जाते हैं वहाँ मरा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर में सुना, आप कश्मीर में भी गए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के बॉर्डर में रहा हूँ। जम्मू में आप गए हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये बातें जो है ना खुल कर बताने वाले नहीं है, लेकिन मैं बात इस पर खुल के बता रहा हूँ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इखलाकी लिहाज से कश्मीर की हर जगह मदद की है। तो आजकल क्या मदद कर रहे हैं, मतलब अगर देखा जाए, वो तो आपने अपने दौर की बात कर दी, आजकल क्या मदद की जा रही है? आजकल हमारे साइड पे जो कश्मीर है वहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी का वर्क किया जा रहा है, एजुकेशन का वर्क किया जा रहा है? सिर्फ ये आप मतलब क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात है कि हमारे जो भी हुआ है ना, हम पर दबाव आया है। देखो आप सही साहब को क्या उसने जुर्म किया, अच्छा, नजरबंद कर दिया उन लोगों ने, सजा दिला दी। क्यों किया? चलो इंडिया का तो समझ में आता है, इंडिया तो कहता है कि भाई 26/11 का जिम्मेदार हाफिज सईद है, या अगर बहुत सी इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज है वो कहते हैं कि हाफिज सईद दहशतगर्द है। ठीक है, अब मुझे बताएं, आप अगर हाफिज सईद को हीरो मानते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट अगर कहती है जी वो दहशतगर्द नहीं, तो क्यों पकड़ा है, फिर क्यों नजरबंद किया? इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो बात है। कोई ऐसी बात नहीं, ये सारा दबाव के यार। हम जब ये कहते हैं ना हम उनसे लेकर खाते हैं, हम उनके कहने पर बिकते हैं। देखो अल्लाह को प्यारे हो गए हाफिज अब्दुर्रहमान मक्की साहब परसों, बिल्कुल ऐसे ही है। देखे तो उन लोगों की कुर्बानी है दीन की खातर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बात कह रहा हूँ रसूल से साथ कह रहा हूँ। मक्की आप जिसकी बात कर रहे हैं वो इंडिया वाले कहते हैं 26/11 जो वहाँ। अरे जिहादी आतंकी चाचा, आप तो पूरे तरीके से बौखला गए हैं। हाफिज सईद हीरो है, जो मक्की मर गया वो हीरो था। मतलब अपने इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर मासूमों की जान लेना, जो ऐसे टुच्चे दो कौड़ी के काम कर रहे हैं, वो आपके लिए हीरो हैं। मुझे लगता है सही में आप सठिया गए हैं। एक पाँव तो आपका पहले से कब्र में लटक रहा है। और मैं तो कहूँगा कि जो हमारी एजेंसीज़ जो सो कॉल्ड एजेंसीज़ आप कहते हैं कि पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जो हमारे अननोन गनमैन्स हैं, तो उनसे निवेदन है कि ये चाचा तो जम्मू में भी अपनी सेवा देकर गए हैं, तो इन्हें उनका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। पता करो ज़रा कहाँ रहते हैं चाचा, इन्हें इनका इनाम जो है वो दो।
इतने सारे बड़े-बड़े टुच्चे जो 2 कौड़ी के दहशतगर्द हैं, उन्हें तो आपने दे दिए। इन्हें भी कुछ इनाम ज़रूर मिलना चाहिए। और आपने आज़ाद करवाया अफ़गानिस्तान को। अरे क्या बात कर रहे हो जिहादी और आतंकवादी चाचा, आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉलर खाए हैं। पैसा लिया है आपने, पैसा लेकर जो है अपने ही जिन्हें आप कहते हैं कि हमारे मुस्लिम बिरादर हैं, आपने उनकी जानों का सौदा किया है। शर्म आनी चाहिए आपको। कैसे आप अपना चेहरा देखते हैं आईने में? आप शर्म से डूब के मर नहीं जाते अपना चेहरा देखते वक़्त? और कितने फ़क्र से आप कह रहे हैं जी, हमने ये किया, हमने जिहाद की, हमने वो किया। अबे बच गए। और मैं तो ये मान ही नहीं सकता कि आप जम्मू में आकर के और यहाँ से ऐसे सूखे-सूखे वापस जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ वाले जो है ना, हमारी जो फ़ोर्सेस है, हमारी आर्मी है, वो ऐसे सूखा-सूखा जाने नहीं देती है। और अगर आप इतने खुशकिस्मत थे कि आप यहाँ से होकर चले गए, वापस चले गए वो भी सूखे-सूखे, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो सो कॉल्ड अननोन गनमैन्स हैं वो इनका पता ढूँढे, इनका एड्रेस ढूँढे और इन्हें इनका रिवॉर्ड ज़रूर दें। बात था ऐसा उसका। कोई कतल है, हमने ऐसे ऐसे काम नहीं करते। नहीं देखो आप कश्मीर में तो वैसे किए कश्मीर ना। में भी नहीं ऐसे, हम किसी के खिलाफ ऐसे नहीं नाते, हम लोगों को मारते हैं ना, फिर किसी को ना फौजियों को पाकिस्तान में मारते। ना फौजियों को। जब हम मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है ना, हाँ उसका मुसलमान पर फर्ज है कि उसका दिफा करे। ठीक है। नहीं मुझे बताइए, अफगानिस्तान आपने बोला कि रशिया से आजाद करवा दिया, यानी हम लोगों ने आजाद करवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये कश्मीर क्यों नहीं आजाद करवाया? भाई इसमें भी बस हमारी कमजोरियां हैं, बस हम इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जो बात बताने वाली ठीक नहीं हो होती गया। हैं। चले खैर, आपकी जो ओपिनियन थी वो आगे तक हमने पहुंचाई। मुझे बताइए, ऐसे अगर चलता रहा, वहां से फायरिंग यहाँ से फायरिंग, दोनों मुसलमान, दोनों ब्रदर, दोनों नेबर, तो ये तो समझ लें कि भाई जंग का माहौल बन जाएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान अंदर से टूटता मतलब आपस में इख्तलाफात है, बाहर से भी इख्तलाफात हो हमारी जाएंगे। जो सुपर ताकत है ना, वो क्या है? इसको हम आदमी ताकत है, हाँ, सारा मेन प्लान ये उनका अच्छा। कि इसको मुल्क के पास। देखो ये अल्लाह के नबी के हदीस है, गजवा हिंद होगा, यहाँ से मुसलमान उठेंगे अच्छा। और अल्लाह के दीन के लिए सरबुलंद ये काम होगा। गजवा हिंद होगा, हाँ, मुसलमान ये उठेंगे, लेकिन वो लोग समझते हैं, हम लेकिन लोगों की इसकी समझ नहीं है। अच्छा, गजवा हिंद की निशानी ये भी है कि पहले मुसलमान आपस में लड़ेंगे। नहीं तो देखो, फिर अमेरिका जो ये सारा कुछ छोड़ के चला गया था, किस लिए छोड़ कर चला गया किस था? लिए? जो पागल तो थे नहीं थे, हाँ असला टैंक वगैरह बहुत कुछ छोड़ के चले गए बहुत छोड़ के, यही उनकी सारी सब साजिश है। कि और भाई ये सारी मुसलमान प्लानिंग है, हाँ आपस में जी, लड़े। उनका ये सारा मंसूबा है। ठीक है, आगे आप क्या देख रहे हैं? आगे जंग बढ़ती नजर आ रही है या कोई नहीं, आपस में देखो टेबल टॉक ये होगी? हमारा हक बनता है, हम उम्मत मुसलमान को आपस में मिलाएं, जोड़ें। कायदीन को जोड़े, उलमाए किराम का इसमें रोल होना चाहिए। हम ऐसा कतल नहीं दे इसके हक में अफगानिस्तान और हम आपस में है। क्लैश में आए। हम अच्छा। इसके ज्ञान देते हैं कि हम आपस में भाई भाई है। ठीक है। देखो हमने उनके लिए कुर्बानी दी है, अपने मुल्क के कितने लोग कुर्बान किए हैं, उनकी जंग में हम लड़े, कितने नहीं लोग उनकी जंग 80,000 लोगों की जाने गई, नो डाउट, लेकिन आप ये भी तो देखे ना, वो लोग ये भी शिकवा करते हैं कि भाई पाकिस्तान ने अमेरिका को दे दी अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक करने कुछ के। ये भी गलतियां तो जो है ना यार, हाँ। इसमें कोई पुताई वाली बात नहीं, नहीं ये बात गलती- है कि नहीं? गलती अगर है आप हमारी। कह रहे हैं कि रशिया से हमने आजाद करवा दिया, तो दूसरी साइड पे ड्रोन अटैक के लिए अड्डे किसने दिए? ये तो अगर पहले दिन मुशर्रफ डट जाता तो हाँ। ये नौबत ना आती। ये हम अड्डे तो ना देते। अमेरिका ने ये नोट सलूट ये हम कह देते। एब्सोल्युटली नॉट हाँ, कह तो, देते। तो क्या है, ठीक है। हम उनको खुदा मानते हैं यार, हमारा खुदा तो राज़िक है, अच्छा। जो पत्थरों में कीड़ों को रोजी देने वाला है। तो फिर जब अमेरिका को हमारा- क्या समझते हैं? अमेरिका यार कुछ भी नहीं है, खुदा की कसम मैं कहता हूँ, अमेरिका को ये सिर्फ ऊपर से दावे लगाने वाला का, इनके सामने डांट दो ठीक है। ये ऐसे ही बैठ जाता है। अच्छा, अमेरिका का आपने बोल दिया कि भाई ये जो कुछ करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, लेकिन हमारे इधर कुछ लोग कहते हैं जी ये टीडीपी तो इंडिया से फंड कर रहा है, जी अपना ये इसमें जो कोई शक बीएलए नहीं है है, इंडिया फंड कर रहा राह है। का जो मंसूबा है बलोचिस्तान में है। अच्छा। ये और ये सारा बॉर्डर एरिया पर ये उनका चल रहा है, मंसूबा हाँ, चल रहा है। बिल्कुल इसराइल है इसमें मुलव्वस है, सब कुछ ये पूरी नहीं, बैकग्राउंड है। पाकिस्तान के पास ऐसा आपने रशिया को भगा दिया, आपने सब कुछ कर लिया। अगर इतना ही आपके पिछवाड़े में दम है, तो भाई इज़राइल चले जाओ ना। फ़िलिस्तीन को इतना ठोक रहा है, आप अपनी छातियाँ पीटते हैं, जी फ़िलिस्तीन को ठोक दिया, ये हो गया, वो हो गया, हमास को ठोक दिया। तो आप में शर्म नहीं है?
कैसे बेगैरती जिहादी हैं आप, आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं आप। आपको शर्म आनी चाहिए। क्या फ़ायदा आपका जिहादी बनने का, दहशतगर्द, आतंकवादी बनने का? कम से कम वहाँ जाओ, अपने भाइयों को बचाओ वहाँ जाकर। यहाँ पर कैमरे पर आकर के पॉकेट में हाथ डालकर कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ? मतलब दूसरों के मुल्क में जाकर मासूमों की जान तुम लोग लो और इंडिया जो है तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहा है, अमेरिका तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहा है और रशिया को तुमने उस वक़्त हरा दिया जब रशिया इतना मतलब सशक्त था, उसके पास इतनी पावर थी, उसे तुमने उस वक़्त हरा दिया और इंडिया जो उस वक़्त मतलब इतने संसाधन नहीं थे इंडिया के पास, उससे तुम्हारी फटके 4 हो गई, है ना? वहाँ से इंडिया ने तुम्हें भगा दिया। अबे शर्म करो। है क्या कि इसराइल भी हमारे पीछे, इंडिया भी हमारे पीछे, अमेरिका भी हमारे पीछे, दुनिया की सारी पावर्स हमारे। हाँ जी जी। मुसलमान है इधर ज्यादा। अच्छा, इधर ज्यादा मुसलमान है, इसलिए पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान आपको पता है? ईमान कहाँ पे है? इंडिया में, इंडोनेशिया में भी है, इंडिया में भी है। उनको पता है कि इधर के लोगों का ईमान बहुत पक्का है। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों का। हाँ। अंकल जी आप कह रहे थे हमारे इधर से लोग बिक जाते हैं, ये मेरा भाई कह रहा है ईमान बड़ा पक्का है। देखो ना तरीके लब्बैक के पीछे चले सारे लोग, हाँ। तो आपको पता लगे ईमान क्या है, चीज ठीक होती है, है। अभी क्या वजह है ये मुसलमान आपस में, मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान, आपने शायद खबर सुनी तो हो ये कि भाई अटैक हो रहा है, फायरिंग हो रही है ये बॉर्डर पे। बड़ों ने किया ना, हमने ना किया, जो जिसकी हुकूमतें बैठी हुई हैं, ठीक है, इनको इनको चाहिए ना। वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, मुझे हम हुकूमत मुसलमान लगती नहीं है हमारी। पाकिस्तान की। हाँ जी। तो ये कैसे चेंज होगा, कैसे बेहतरी आएगी? बेहतरी ऐसे आएगी कि आवाम सड़कों में निकले। सड़कों पे निकले, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें ये मसले का हल नहीं है। हाँ, देखो हमने अगर सड़कें बंद की हैं तो नुकसान कितना हुआ? पाकिस्तान का को हुआ ना। हमारा होगा नुकसान। ये हमें सोच बदलनी है, हमने आपस में इसको क्लैश को खत्म करना है। हाँ। मुज़ाकरात के जरिए जो भी मामला होते हैं, ठीक है। रूस अगर भागा है या अमेरिका भागा है तो असले के जोर पर नहीं है, फिर आखिर वो उनको भी सारा मामला हल करने पड़े हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपसे क्वेश्चन किया, वो दूसरे भाई ने जवाब दे दिया। सवाल मेरा ये था कि टीटीबी आपने बोला जी इंडिया फंड कर रहा है, फिर आपने बोला इसराइल भी हमारे पीछे है, इंडिया भी हमारे पीछे है, अमेरिका भी। मेरा सवाल ये था हमारे पास ऐसा क्या है? वो भाई ने तो कह दिया यहाँ पे मुसलमान है इसलिए। यार ये मैंने आपको पहले ये गज़वा हिंद वाली हदीस सुनाई है ना, अच्छा, यही बैकग्राउंड है। हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं, हाँ, हम हमारा ईमान तकवा जिहाद हमारा फीसबिल्लाह है, ठीक ठीक है। है। वो बैठे हुए दूर की 100 साल की पहले की प्लान करते हैं, हम जब सिर से पानी गुजर जाता है तब जाके हमें ठीक हो गया, जब सर से पानी गुजर जाता है फिर तब भी हमें हमें पता चलता है। समझ नहीं आता। ठीक है, चले आए जी मजीद किसी से बात की। अबे 2 कोड़ी के जिहादी, आतंकवादी, दहशतगर्द, अब तो चाचा कहने का भी दिल नहीं कर रहा। तुम्हारी जो सोच है ना 2 कोड़ी की, कि गजबाए हिंद करोगे। अबे तुम करोगे। यहाँ आए थे तो कुछ करके दिखाते ना। तुम ही कह रहे हो ना कि मैं जम्मू में रह करके आया हूँ, वहां जिहाद की है। अबे कुछ तो उखाड़ लेते। क्या उखाड़ लिया तुमने? गीदड़ की तरह, सुअर की तरह भाग गए ना। कुछ तो किया होता। और तुम करोगे गजबाए हिंद। तुम्हारे बाप दादा मर गए, खुद भी तुम जो है कब्र में लटक रहे हो। ऐसे तुम अफगानियों को अपने मुल्क से धक्के देकर निकाल रहे हो और अब जब ठुकाई होने लगी तो अब तुम बिलबिलाने लगे। अब तुम्हें भाई याद आ रहे हैं। अबे चाचा कुछ तो शर्म कर लो। और ये ठुकाई अभी बंद नहीं होगी। अभी चिंता मत करो, ये तो शुरुआत है। आगे आगे देखो, वो बताएगा क्या होता है मुस्लिम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मलक शराफत। क्या करते हैं मलक साहब? सर मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। कैसा चल रहा है बिजनेस? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। चलें, बड़ी अच्छी बात है अगर आप कह रहे हैं ठीक चल रहा है। मौजूदा सूरत के ऊपर बात करेंगे। खबरें भी आप देखते ही होंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे इसे हम समझ लें कि जंग का माहौल है एक किस्म का। वहाँ से फायरिंग, यहाँ से फायरिंग। क्या वजह है? दोनों नेबर कंट्रीज हैं, फिर हम इस्लामी कंट्रीज भी हैं। पहले 2 दिन से बातें जा रही थी जंग शुरू ना हो जाए, जंग शुरू ना हो जाए, अब तो बाकायदा तौर पे फायरिंग शुरू हो गई है। इसकी वजह क्या है? सर बात ये है, कोई भी अपने घर को या अपने मुल्क को खराब नहीं कहता। बिल्कुल। यहाँ की इंतजामिया खराब है। हाँ, जो मैनेजमेंट है वो जो उसका जो मैनेजमेंट वो खराब है। ठीक हो गया। ठीक है। दूसरे मुल्कों के कोई वजीर आजम या वजीर होता है ना, या कोई सदर होता है, ठीक है, उसे कभी भी जेल में नहीं डाला जाता। ठीक है। इस मुल्क के आग हम चोली हो रही है, हुकूमतें आपस में बांटी हुई है। हाँ, मतलब टाइम है कि 10 मिनट, 10 साल, 15 साल एक हाँ। गवर्नमेंट कर ले, फिर कोई दूसरा एक आधा चला जाता है डील करके जेल में चला जाता है, वो डील करके बाहर चला जाता है। ठीक ठीक हो है।
ये अच्छा, महंगाई में कोई कमी आई है आपके ख्याल से, या आएगी इस तरह जो माहौल चल रहा है? सर जो माहौल चल रहा है, महंगाई हो रही है, महंगाई कम होने के बजाय महंगाई हो रही है। ठीक हो गया। मैं बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने पूछा, मेरी मजबूरी बन गई बताना। हाँ हाँ, मैं जब मीडिया पे देखता हूँ ना, यूट्यूब पे देखता हूँ, ठीक है। तो अफगानिस्तान के हालात इतने बेहतर हो गए हैं कि मेरे हाल से ना एक वो पावरफुल मुल्क बन जाएगा। या एक टाइम ऐसा ना है कि हम लोग यहाँ से जॉब के लिए, यानी हमारे लोग जॉब के लिए अफगानिस्तान जा रहे हैं, जैसे अभी वो लोग यहाँ पे आते हैं। सर मैंने एक बड़ा बुरा वक्त भी गुजारा है, ठीक है, तो कुछ मैं सारा दिन मेरा पब्लिक डीलिंग का काम है। जबरदस्त। मैं लोगों को देख रहा हूँ, हकीकत में खराब। बहुत खराब है। एक वक्त मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक वक्त आया कि लोग जैसे दुबई जाते हैं इस तरह अफगानिस्तान जाएंगे। ठीक हो गया। ठीक यानी है। ये देखें, एक बिजनेसमैन जो एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, अपने घर को, अपने मतलब मामला चला रहे हैं, और ये बात सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से अफगानिस्तान इंडिया के साथ मिलकर तरक्की कर रहा है, तरक्की की राह पर चल रहा है, उनके दिमाग में ये नहीं है हम ये करेंगे, हम जिहाद करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अपने मुल्क में वो उनका अंदरूनी मामला है, उसमें वो कुछ भी करें, उसमें हमारा दखल देना जायज़ नहीं है। पर हाँ, जहाँ वो गलत करेंगे, मानव अधिकारों को खंडित करेंगे, उनका उल्लंघन करेंगे, तो हम उन्हें भी वहाँ ये चीज़ बताएँगे कि आप गलत कर रहे हैं। मगर ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने एक अच्छा रास्ता चुना है। जब अफ़गानिस्तान ने आज़ादी ली, जब अफ़गानिस्तान तालिबान सत्ता में आया, तब आप लोग छातियाँ पीट रहे थे, उछल रहे थे कि अब तो गजबाए हिंद होगा, अब तो ये होगा, अब तो कश्मीर जो है वो पाकिस्तान बन जाएगा। क्या हुआ? बन गया। आज वही अफ़गानिस्तान तालिबान तुम्हारी ठुकाई कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम सिचुएशन ऐसी है कि लोग अफगानिस्तान बिजनेस करने या जॉब करने जाएंगे, जैसे वो लोग हमारी इधर आते हैं। लेकिन उनके मिनिस्टर हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई है। उन्होंने बोला पाकिस्तान हमें हकीर समझता है, पाकिस्तान हमें छोटा समझता है और आए दिन कोई ना कोई अटैक कर देता है। वो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बोला है। अच्छा, बाहर के लोग पहले इधर आते थे कारोबार करने के लिए, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए। कोई भी अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं पाकिस्तान में। ठीक हो गया। ठीक है, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे, बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है, यहाँ से जो इन्वेस्टर थे उन्होंने पैसा उठा लिया है। ठीक है, उनको ये नहीं पता कि हमारा पैसा सेफ है या नहीं सेफ है। बिल्कुल है। मेरे वाले साहब खुद नवाज शरीफ के साथ रह चुके हैं। ठीक हो गया। ठीक है, जब नवाज शरीफ साहब 1998-99 में बाहर गए ना, जब सऊदीया चले बिल्कुल गए हैं, ऐसे ही है। तो साथ मेरे वाले साहब थे, उन्होंने आज तक दोबारा पूछा ही नहीं है कि आप किस हालत में है, किस बिजनेस हाल में हो। कैसा चल रहा है, ठीक क्या है। मामला है। मैं हर तरह के सबूत दे सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, महंगाई जो दिन ब दिन आपके ख्याल से अगर बढ़ रही है, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले की बात कर लें, यही बाइक जिस पे आप बैठे हैं, ये बाइक कितने की थी? ऑलमोस्ट 50,000 था। हाँ। ये मेरे पास 20 मॉडल है। अच्छा, कितने पैसे ओवरऑल? 125 ये होंडा 125 उस टाइम 1,02,000 की ली थी, अब 2,65,000 की है। 2,65,000 की बाइक है ये। 100% कहते हैं, 100% से 200% ये महंगाई पाकिस्तान में महंगाई बढ़ बढ़ गई गई है। है। कल रात को ना मैं यूट्यूब पे ना मरियम नवाज का इंटरव्यू देख रहा था। ठीक है। ये फलानी बीमारी है, उसका अमेरिका में और यूके में इसका इलाज है। देखें, अगर इसको ये बीमारी यूके इलाज करवाने चली जाती है, ठीक है, अगर वही किसी गरीब को बीमारी होती है, तो वो तो मर जाएगा। वो तो बीमारी से मर जाएगा, वो कहाँ जाएगा? ठीक हो गया। ये- फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? ये आपका आई थिंक बेटा ही होगा जो पीछे बैठा है। मेरा ये बेटा क्या अपने बच्चों का क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में? मैंने जो कारोबार किया ना, यकीन करें, मेरी दिली दुआ है कि मेरा बेटा जल्दी से पढ़ जाए, इसे मैं किसी अच्छे मुल्क में भेज दूं। यानी पाकिस्तान से बाहर भेजने, तो आपका बिजनेस कौन संभालेगा? मैं तो खुद यहाँ से बिजनेस उठा के वहाँ पे जाना चाहता हूँ। हो, ये देखें, यानी अगर ऐसी सिचुएशन चलेगी, एक बिजनेसमैन और यहाँ पे पाकिस्तान से कारोबार मोहब्बत सेफ करने नहीं है। वाला, यहाँ पे कारोबार सेफ नहीं है। इंसान तो सेफ है कि नहीं? नहीं सेफ, कहाँ सेफ है? इंसान भी नहीं महफूज यहाँ पे। कहाँ महफूज है? ठीक हो गया। आए दिन कत्लो गारत। ठीक है, आप अपने बेटे को बाहर के मुल्क में भेजना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप भेज सकते हैं। बट जिस तरीके की गंद मचाई हुई है पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया में, किसी भी मुल्क में आप देख लीजिए, वहाँ पे क्राइम करने वाले पाकिस्तानी, वहाँ पर रेप करने वाले पाकिस्तानी, किडनैपिंग्स, मतलब हर तरह का क्राइम कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते कोई ही ऐसा क्राइम होगा जिसमें पाकिस्तानियों का नाम नहीं होगा। बट ओवरऑल 99.9% जो क्राइम्स हैं उनमें पाकिस्तानी सबसे आगे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्शंस लिए जा रहे हैं,
वीज़ा बैन किए जा रहे हैं, एंट्रीज़ पर बैन लग गया है, तो वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान को हर जगह से लात पड़ेगी और इसका दोषी कोई और नहीं है। फिर आप कितना भी छातियाँ पीटिए कि उसने हमारे खिलाफ साजिश कर दी, उसने हमारे खिलाफ साजिश कर दी, ये किसी ने साजिश नहीं की। जो आप कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में जाकर वहाँ का माहौल बिगाड़ रहे हैं, उन मुल्कों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, फिर आप कितना भी रोते रहिए, अपनी छातियाँ पीटते रहिए, वो मुल्क आपको उठा करके ढूँढ-ढूँढ कर उठा करके बाहर फेंकेंगे और ऐसा हो रहा है। ये अभी युद्ध स्तर पर होगा। वही है। ठीक है, नहीं वो तो हम ये कहते हैं ना, अफगानिस्तान से टीटीपी आती है, अटैक करती है, दहशतगर्दी करती है, इस वजह से हमने उनके ऊपर अटैक किया। हम तो ये कहते हैं अफगानिस्तान से लोग आके करते हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। सर गवर्नमेंट अगर थोड़ी सी शर्म कंट्रोल कर ले, हाँ। कंट्रोल कर लेना, देखिए वो भी इस्लामी मुल्क है, ये भी इस्लामी मुल्क है। ठीक है, उनसे मैं तो यही कहूंगा, मेरी दिली दुआ है कि वो ताल्लुकात अच्छे कर ले। बिल्कुल मैं भी ठीक ये है। चाहता हूँ कि अफगानिस्तान कितने क्या भी- कितने भी कंट्रीज हैं, सबसे ताल्लुकात ईरान से भी बेहतर हो, अफगानिस्तान से भी, चाइना से भी, इंडिया से भी, कि नहीं आप? मैं हर तरह के सबूत दे सकता हूँ, जी लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है ना, ठीक है, मैं खुद नॉन लिंक, मेरे वाले साहब नॉन लिंक के साथ है, मेरे बड़े भाई मैं खुद हूँ, ठीक है, लेकिन यार हम लोग परेशान हो गए। परेशान हो गए और यकीन करें हम ये कहने पे मजबूर हो गए कि इमरान खान ही है जिसने दूसरे मुल्कों में जाके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा बुलंद किया है। ठीक हो गया, ठीक है लेकिन यार। अफगानिस्तान के मामला भी अगर देखा जाए, खान साहब के, इमरान खान के दौर में कुछ शायद बेहतर हुए थे, कुछ काफी तल्लुकात बेहतर थे, लेकिन खैर मैं तो ये कहूंगा गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई भी, इमरान खान की हो, नवाज शरीफ की हो, आसिफ अली जरदारी की हो। देखिए हम लोग हम्म, दूसरे मुल्कों में, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता, लेकिन दूसरे मुल्कों में लोग जाके कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक मैं है। कहता हूँ इधर से बांग्लादेश अगर- चले गए, इधर से अगर मैं कह अफगानिस्तान। रहा अफगानिस्तान यहाँ हमारे पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं ना, ठीक है, उसमें हमारा फायदा ठीक करने दें। हम मुसलमान हैं, हमें आपस में भाईचारे से रहना चाहिए। मुसलमान ना भी, मैं कहता हूँ मुसलमान ना भी हो, इंसान तो है कि नहीं? इंसान एक इंसान दूसरे इंसान का मैं ये सोचेगा आपको तो बहुत बड़ी बात करूंगा, हम मुसलमान है ना, हाँ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत का दर्स दिया है। ठीक है, लेकिन ठीक है। हम हर बात पे ये कह देते हैं मुसलमान है, मुसलमान है, ऐसे फिर नॉन आप- मुस्लिम तो ये कहते होंगे कि यार ये अपने आपस में लगे रहते हैं, हमारे साथ इनका कोई नहीं ट्रेड या कोई तल्लुकात जो ये गैर मुस्लिम है ना, हाँ उनको यही फायदा है, वो हमें आपस में लड़ा के मरवा रहे हैं। अच्छा, यार तो हम आप बेवकूफ, मैं बेवकूफ हूँ जो हम अगर आपस में लड़ रहे नहीं, हैं? हम बेवकूफ नहीं है भाई, ना आप बेवकूफ हो, हमारी गवर्नमेंट बेवकूफ है। गवर्नमेंट भी बेवकूफ नहीं है, वो हमारे से बहुत ज्यादा अक्लमंद है, उन्हें पैसे मिलते हैं, ये डॉलर मिलते हैं। अगर किसी को अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को या किसी को पाकिस्तान को कुछ भी, तो चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं। ओवरऑल बात यही है कि जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की तो शायद पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से मतलब माहौल बिगड़ जाएगा, इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से, जो कि अब हो रही है। अब जब उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है तो पाकिस्तानियों की बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है। दोस्तों आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।